Welcome back. So today in this video we will talk about arithmetic functions. We are discussing applied maths class 12th unit 1 it is. So in this video हम लोग बात करेंगे arithmetic functions की. तो इस वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है. आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को कॉपी कर सकते हैं और टेलीग्राम में उसको ले सकते हैं. तो और हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ भी सकते हैं, वहाँ पे डिस्कशंस वगैरह आप अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो. तो अरिथमेटिक फंक्शंस. अब अरिथमेटिक फंक्शंस क्या होते हैं? अरिथमेटिक फंक्शंस, इट इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स. ये वो फंक्शन है जिसका डोमेन इज़ अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द रेंज इज़ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स. और जो रेंज है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की सबसेट है. मतलब इस फंक्शन का जो डोमेन होगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा और जो रेंज होगी वो सबसेट होगा. मतलब हम कहने को कह सकते हैं दैट इज एफ. यहाँ पे हम कह सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं एफ, कोई ऐसा फंक्शन जिसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा? इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होगा z प्लस, और जो रेंज होगी वो क्या होगी? कॉम्प्लेक्स नंबर होगी. तो ये उन फंक्शंस को हम क्या कहेंगे? अरिथमेटिक फंक्शंस. इसको हम थ्योरेटिक फंक्शंस भी कहते हैं. इट इज़ ऑल्सो नोन एज नंबर थ्योरेटिक फंक्शन. इसके बाद दो तरह के फंक्शंस आते हैं, एडिटिव फंक्शंस और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शंस. अब देखो एडिटिव फंक्शंस मतलब a function f is called additive function if for coprime natural numbers for coprime natural numbers n1 and n2 fn1 dot n2 is equal to fn1 plus fn2. मतलब कोई ऐसा फंक्शन जिसमें जो फंक्शन सारे कोप्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे, मतलब जिसमें दो कोप्राइम नेचुरल नंबर्स होंगे n1 और n2, उसमें कंडीशन क्या होगी? fn1 डॉट fn2 इज इक्वल टू कितना होगा? fn1 प्लस fn2. इसको हम कम्प्लीटली एडिटिव भी कहेंगे अगर सारे नेचुरल नंबर्स के लिए सेटिस्फाई हो जाए. फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें तो हमने कोई फंक्शन कंसिडर किया, मान लो टाउ एन, कोई एक, इस टी को हम डिनोट करते हैं टाउ से, इसको बोलते हैं टाउ एन. टाउ एन इज़ अ फंक्शन सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन. सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ, अब देखो ध्यान से समझना, ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, जहाँ पे एन किसको बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर्स को. तो अगर हमको T6 निकालना है, टाउ 6, वो कितना होगा? मतलब जितने भी नंबर 6 को डिवाइड करते हैं, सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइसेस, तो 1 6 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है. 2 करता है, बिल्कुल करता है. 3 करता है, 6 करता है, और इसके अलावा कोई नहीं करता. तो इन सब का सम वो कितना होगा? 12. ऐसे ही अगर मैं T8 निकालूँ, तो सम ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स जो 8 को डिवाइड करते हैं, 1 करता है, बिल्कुल करता है. 2 करता है, 3 नहीं करता, 4 करता है और 8 करता है. तो इन सब का सम 8 4 12, 12 और 3 15. तो ऐसे ही अगर हम इस फंक्शन से टेबल बनाएं तो n की वैल्यू, ये है हमारे पास टाउ n की वैल्यू, ठीक है. तो ये अगर हम टेबल को कंसिडर करें तो n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए टाउ n की अलग वैल्यू होगी. 1 का क्या होगा? डिवाइज़र 1 ही होगा क्योंकि 1 1 की टेबल में आता है. 2 का 1 प्लस 2 कितना होगा? 3. 3 का 3 किस किस की टेबल में आता है? 1 और 3 की टेबल में आता है, तो हो गया 4. 4 किस किस की टेबल में आता है? 1 2 और 4, तो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7. 5 किस किस की टेबल में आता है? 1 और 5 की टेबल में आता है, तो 6. 6 किस किस की टेबल में आता है? 6 का तो हमने अभी लिखा था, तो 12. 7 1 और 7 8, तो 8 किसकी टेबल में आता है? 15. तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं. तो अगर हमको ये चेक करना है कि ये फंक्शन जो है वो एडिटिव फंक्शन है या नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसको चेक करने के लिए मैं इधर बता देता हूँ, इसके बाद से इधर देख सकते हो. इसको चेक करने के लिए कि एडिटिव फंक्शन है या नहीं, हमने निकाला, हमने माना कि n2
n2 अगर हम कंसिडर करें तो n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n ब्रैकेट 2 डॉट n ब्रैकेट, इसको लिख सकते हैं 1, मतलब n2 को हम क्या लिख सकते हैं, n2, इसको ऐसे नहीं करो, इसको इस तरह से लिखो, n2 डॉट 1 लिख सकते हैं इसको। 2 मल्टीप्लाई 1 कितना होता है, 2 ही तो होता है। तो अगर ये एडिटिव फंक्शन है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, n2 प्लस n1 के इक्वल होना चाहिए। तो n2 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास, n2 आया है 3, प्लस n1 की वैल्यू कितनी है 1, तो 3 + 1 कितना आ रहा है 4। अब देखो n2 की वैल्यू 4 आ रही, क्या नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये एडिटिव फंक्शन नहीं है। अगर ये 4 के इक्वल आता तो ये एडिटिव फंक्शन कहलाता है ना। अगर ये 3 के इक्वल आता, अगर ये नॉट इक्वल टू 3 है, क्योंकि अगर हम यहाँ से देखें तो n2 की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है, जबकि यहाँ पे तो 4 आ रही है। तो अगर ये 3 के इक्वल है तो 4 नहीं आनी चाहिए, तो इसका मतलब ये एडिटिव फंक्शन नहीं है। अगर ये इसके इक्वल आता तो हम इसको क्या कहते हैं, एडिटिव फंक्शन है। क्लियर। तो इससे हम पता लगाएंगे कि ये एक एडिटिव फंक्शन होगा कि या नहीं होगा। ऐसे ही आता है नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। तो नेक्स्ट आता है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, उसमें भी सेम है। अब फंक्शन एफ जहाँ पे भी एडिटिव है उसकी जगह मल्टीप्लिकेटिव आ गया। फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n1 एंड n2 वेयर सच दैट fn1 डॉट n2 इज इक्वल टू fn1 डॉट fn2। मतलब कि सेम क्वेश्चन में अगर हम n2 अब निकालें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन के लिए तो वो कितना लिख सकते हैं हम इसको, n ब्रैकेट 2 डॉट 1 है ना। तो ये कितना हो गया n2 डॉट n1 है ना। तो n2 की वैल्यू कितनी आई है, n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी थी पिछले वाले स्लाइड में देखें, तो n2 हमारे पास था 3 और n1 है 1। तो 3 किसके इक्वल होना चाहिए, 1, 3 इसको लिख सकते हैं 3 डॉट 1, तो वो किसके इक्वल आ रहा है 3, तो वो अपने आप किसके इक्वल है, n2 के इक्वल। तो अगर ऐसा है तो ये सबके साथ होना चाहिए। जैसे मान लो n3 निकालें, n3 किसके इक्वल होगा, n ब्रैकेट 3 डॉट 1, तो वो कितना है n ब्रैकेट 3 डॉट n ब्रैकेट 1। अब n3 की वैल्यू अगर हम देखें पिछली स्लाइड में, पिछली स्लाइड में n3 की वैल्यू है हमारे पास 4, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 4। नेक्स्ट स्लाइड, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए 4 डॉट 1, तो ये 4 के इक्वल है। तो इसका मतलब ये इक्वल आ रहा है, तो इसको हम कह सकते हैं n3 के इक्वल है ये। तो अगर ऐसे कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम इस फंक्शन को क्या करेंगे, इट इज़ आ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अगर नहीं होता तो हम इसको नहीं कहते कि ये मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं है। ऐसे ही अगर हम कोई और फंक्शन को डिफाइन करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट एक्सरसाइज पे बात करेंगे। एक और कोई फंक्शन ले लेते हैं, सिग्मा, कोई एक फंक्शन है सिग्मा n, इसको डिफाइन किया नंबर ऑफ प्राइम, कौन से वाले प्राइम, विच इज़ लेस देन और इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। मतलब कोई ऐसे कितने नंबर ऑफ प्राइम्स होंगे n या n से छोटे जहाँ पे n नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। तो अगर हम इसमें n की वैल्यू 7 ले लेते हैं, है ना, तो 7 से छोटे या 7 के इक्वल कितने प्राइम्स होंगे, 1 प्राइम नंबर होता ही नहीं है, 1 तो प्राइम होता ही नहीं है। 1 के अलावा ले सकते हैं हम 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 5 प्राइम होता है, 7 प्राइम होता है। तो इसका आंसर कितना आया 4, नंबर ऑफ पूछ रहा है तो 4। ऐसे ही अगर हम n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सिग्मा की वैल्यूज़ निकालें तो हमारे पास क्या क्या कंडीशंस आएगी, मान लेते हैं 5 वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई कर लेते हैं या और वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब n की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए हमारे पास सिग्मा की अलग अलग वैल्यूज़ है। तो n की वैल्यू 1 रखते तो 1 से जस्ट छोटा या उस 1 के इक्वल प्राइम नंबर कोई होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। तो आंसर कितना है 0। 2 से जस्ट छोटा या उसके इक्वल तो 1 होता है, क्योंकि 2 खुद एक प्राइम नंबर होता है, तो 1 आया। 3 से जस्ट छोटा 2 और 3 होते हैं, तो 2। 4
4 से छोटे वही 2 होंगे, 5 3, 6 में भी 3 होंगे, 2 3 एंड 5, 7 में 2 3 5 7 4 हो गए, 8 में भी 4 हो गए। अब अगर इसकी कंडीशंस को हम टेस्ट करें तो n1 सपोज करो, n1 निकालते हैं हम, तो n1 को हम क्या लिख सकते हैं, n ब्रैकेट 1 डॉट 1, तो वो कितना हो गया n1 मल्टीप्लाई बाय n1, तो वो कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय 0, कितना आ रहा है 0, वो किसके इक्वल है n1 के इक्वल। तो मतलब इस बार तो सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट वाले के लिए चेक करते हैं, मान लेते हैं n8 निकालते हैं सीधे, तो n8 को हम क्या लिख सकते हैं, n1 मल्टीप्लाई बाय n8, 1 इंटू 8 लिख सकते हैं ना इसको। तो n1 कितना है 0, जबकि n8 हमारे पास कितना है 4, तो कितना आ गया 0, जबकि आना कितना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये नॉट इक्वल है किसके, n8 के। तो इसका मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, तो हम कह सकते हैं सीधे सीधे इट इज़ नॉट अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अगर सबके साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए, एक के साथ भी नहीं कर रहा तो वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नहीं होगा, क्रिएटिव फंक्शन। तो ये हमारा कंडीशन है। तो ये दो तरह के हमने फंक्शंस पढ़े, इस पर बेस्ड है पूरी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली 1.2। तो एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हमको, इफ टी एन कोई फंक्शन है, इफ टी एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, है ना, वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो हमको बताना है, हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड आउट फर्स्ट T16 निकालना है। तो T16 कितना होगा, अब देखो नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, जो कि एन को डिवाइड करते हैं, है ना। अब n को कौन कौन से नंबर, 16 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, 1 करता है, 2 करता है, 1 2 3 4 8 16, 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना आया 6, सिंपल, यही हमारा आंसर है। सेकेंड पार्ट है T28, तो 28 को कौन कौन से नंबर्स डिवाइड करते हैं, अब 16 तक 1 2 4 7 की टेबल में 28 आता है, फिर 14, फिर 28, 1 2 3 4 5 6, तो 6 करते हैं, तो इसका भी आंसर कितना है 6। ऐसे ही थर्ड पार्ट है T36, तो ये आप रफ के लिए है। T36 अगर हम देखें तो थर्ड पार्ट T36 मतलब 36 किस किस की टेबल में आता है, 1 2 3 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 9 की टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है, 16 17 18 19 18 की टेबल में आता है, और 36 की टेबल में आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल ऐसे कितने नंबर से 9, तो वो हमारा आंसर है। फोर्थ पार्ट कह रहा है T45, अब 45 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 9 की टेबल में आता है, 15 की टेबल में आता है, और 45 की टेबल में आता है। तो 1 2 3 4 5 6, आंसर कितना है इसका भी 6। तो ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। ये एक्सरसाइज 1.2 ML अग्रवाल, तो एक्सरसाइज 1.2 है, इधर लिख देते हैं, हमने लिखना भूल गए थे। एक्सरसाइज 1.2 ML अग्रवाल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे आए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इफ़ सिग्मा एन, अब कोई ऐसा फंक्शन है, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिंबल होता है सिग्मा का,
सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, अब इसने कह दिया सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, डिवाइजर्स ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमको क्या क्या फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट सिग्मा 30 निकालना है। अब देखो 30 किस किस की टेबल में जाता है, इसका फर्स्ट पार्ट है सिग्मा 18, सेकंड पार्ट है सिग्मा 30, पहले सेकंड कर लेते हैं। सिग्मा 30 किस किस की टेबल में जाता है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, 5 की टेबल में आता है, 6 की टेबल में आता है, 10 की टेबल में आता है, और 15 की टेबल में आता है, और 30 की टेबल में आता है। तो इन सब का सम निकाल लो, जो भी आंसर होगा वो हमारा आंसर है। इसका आपका सम आएगा 72, तो 72 हमारा आंसर है। फर्स्ट पार्ट देखें, सिग्मा हमको निकालना है सिग्मा 18, मतलब सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स, जो कि 18 की टेबल, 18 जिस जिस की टेबल में आता होगा 18 के डिवाइजर्स बताने। तो 1 2 3 6 की टेबल में भी आता है, और 9 की टेबल में आता है, और 18 की टेबल में आता है। तो ये इन सब का सम कितना हो गया, 18 9 6, ये हो गया हमारे पास 39। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे आए, थर्ड पार्ट, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज़ कॉपी करने के लिए। थर्ड पार्ट क्या कहता है हमको, सिग्मा 36। अब सिग्मा 36 की वैल्यू चाहिए हमको। सिग्मा 36 मतलब 36 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में, 2 की टेबल में, 3 की टेबल में, 4 की टेबल में, 6 की टेबल में, 8 9 की टेबल में, फिर 12 की टेबल में, फिर 13 14 15 16 17 18 की टेबल में आता है, फिर 36 की टेबल में आता है। तो इन सब का सम कर लो, जो भी आंसर आएगा वो हमारा आंसर होगा। फोर्थ पार्ट हमको निकालना है सिग्मा 49। सिग्मा 49 मतलब 49 किस किस की टेबल में आता है, तो 1 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है, और ख़ुद 49 की टेबल में आता है। तो 49 और 8 57, 57 हमारा आंसर है। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, थर्ड क्वेश्चन हमको कहता है सिग्मा के, ऐसा कोई है सिग्मा के एन सम ऑफ kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, kth पावर ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ऐसा कोई कंडीशन दी हुई है। अब हमको किसकी वैल्यू चाहिए, फर्स्ट पार्ट सिग्मा 212। अब देखो केथ पावर मतलब, अब यहाँ पे के की जगह पे 2 है, तो मतलब स्क्वायर करेंगे हम किसका, 12 के सारे पॉजिटिव डिवाइजर्स के स्क्वायर का सम, क्योंकि 2 दिया हुआ था इसलिए स्क्वायर। तो 12 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 2 3 4 6 12, इन सब के स्क्वायर, इन सब का सम 1 + 4 + 9 + 16 + 36 + 144। तो इन सब का सम कर लेते हैं, तो ये कितना आएगा 210, 210। तो ये हमारा आंसर हो गया 210। ऐसे ही सेकंड पार्ट देखें, तो इसका सेकंड पार्ट हमको क्या कहता है, नेक्स्ट स्लाइड में सेकंड पार्ट हमको कह रहा है सिग्मा 3 4। सेकंड पार्ट है सिग्मा 3 4, मतलब कि 4 के पॉजिटिव डिवाइजर्स के की जगह पे 3, मतलब उसकी पावर कितनी होनी चाहिए 3। तो 1 का क्यूब प्लस 4 का डिवाइजर 2 भी होता है, 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब। तो ये कितना हो गया 1 + 8 + 4 4 16 16 4 64, 64 + 9 कितना हो गया 73। तो ये हमारा आंसर हो गया 73। आया समझ में। नेक्स्ट पार्ट की बात करें, थर्ड
थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास, सिग्मा 3 9। तो ये 9 के पॉजिटिव डिवाइजर्स का क्यूब 1 क्यूब प्लस 3 की टेबल में भी 9 आता है और 9 की टेबल में भी 9 आता है। तो 1 प्लस 27 प्लस 9 का क्यूब 729। इस सब का सम निकालोगे आंसर आएगा 757। अगर कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई हो तो वो चेक कर लेना, बाकी मेथड यही है, कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है। फोर्थ पार्ट, सिग्मा 4 रेज टू दी पावर, ये सिग्मा 4 ब्रैकेट 3, मतलब सिग्मा एक फंक्शन है 3 में और जिसकी पावर कितनी होगी 4। तो 3 के पॉजिटिव डिवाइजर्स 1 और 3, अब इनकी पावर 4 लेनी है तो 4 4, 1 की पावर 4 1 ही होती है, 3 की पावर 4 81, तो वो कितना आ गया 82। तो हमारा आंसर कितना आ गया 82। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, फोर्थ क्वेश्चन है पाई n is a function where number of prime numbers less than, इसको हम डायरेक्टली लिख लेते हैं लेस देन और इक्वल टू को, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन और इक्वल टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है पाई 24, 24 से जस्ट छोटे प्राइम नंबर्स, जस्ट छोटे या उसके इक्वल। तो 1 एक प्राइम नंबर होता है, बिल्कुल 1 प्राइम नंबर नहीं होता, 2 3 5 7 11 13 17 19 23, तो टोटल कितने आ गए 9। तो 9 हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट पाई 40, अब देखो 24 तक तो हमने काउंट कर ही लिया है, 24 के आगे क्या है 29 32 और 37 और है, तो 9 में 3 और ऐड कर दो तो 12 हो गए। नेक्स्ट थर्ड पार्ट पाई 52, पाई 52 मतलब 40 तक तो हमने काउंट कर ही लिया, 52 के लिए 37 के बाद कौन कौन से आते हैं, 41 आता है, 43 आता है और 47 आता है, उसके अलावा तो नहीं आता और कुछ। तो टोटल कितने हो गए 15, 12 के बाद 3 और ऐड कर दो 15। फोर्थ पार्ट पाई 63, तो 63 से जस्ट छोटे प्राइम नंबर्स 52 तक हम काउंट कर चुके थे, फिर आता है 53 भी एक प्राइम होता है, 59 एक प्राइम होता है और 61 प्राइम होता है, तो इसमें 3 और ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया 18। तो केवल नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स बताने थे जो कि इस नंबर या इससे जस्ट छोटे हों। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है हमको, इफ़ इसको बोलते हैं ओमेगा एन, डब्लू मतलब ओमेगा एन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है इसमें, ओमेगा 22, तो ओमेगा 22 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2 और 11, तो दोनों डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए, तो कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए 2। सेकेंड पार्ट है ओमेगा 68, ओमेगा 68, तो 68 के प्राइम फैक्टर्स पहले देखते हैं, 2 होते हैं, 2 की टेबल में 34, फिर 2 की टेबल से 17 और 17, तो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अलग अलग कौन से, एक तो 2 है और एक 17 है, तो टोटल लगाएंगे 2। 3 नहीं आएगा इसमें आंसर, जो 3 कर देंगे वो गलत कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखा हुआ है डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट ओमेगा 105, ओमेगा 105 मतलब 105 के प्राइम फैक्टर्स, 105 के प्राइम फैक्टर्स करके देख लेते हैं। 105 आता है 3 की टेबल में कितनी बार 35 बार, फिर 5 की टेबल में और फिर 7 की टेबल में, तो कितने आए टोटल 3, डिस्टिंक्ट है एकदम। फोर्थ पार्ट ओमेगा 180,
180 को हम 18 इंटू 10 लिख देते हैं, 2 इंटू 5 तो 10 का हो गया, और 18 का हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3, 6 6 3 18। तो इसमें डिस्टिंक्ट मतलब 2 3 और 5 है, तो आंसर कितना है 3, डायरेक्ट आंसर 2 3 5 2 3 5 180 180 मतलब 10 मल्टीप्लाई बाई 18, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 2 और 10, सही है 3 आंसर। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा ये इस क्वेश्चन में 780 है, तो इसको 780 करना, ये वाला जो पार्ट है वो 780 लिखा हुआ है, ये मैंने ढंग से देखा नहीं, तो दिस इज 780, तो इसको 780 कर लो, 780 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, तो वो क्या क्या आएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 13। तो डिस्टिंक्ट चाहिए, अब डिस्टिंक्ट कौन कौन से हो गए 2 3 5 और 13, तो टोटल आंसर कितना आया हमारा 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, ये तो सारा रफ का वर्क था, इसको शो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा नंबर का आता है तो आप शो करो, कम नंबर का आता है तो आपको शो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है 6th लास्ट क्वेश्चन, इफ़ ओमेगा, इसको हम ओमेगा ही बोलते हैं, ओमेगा भी बोल सकते हैं, ओम भी बोल सकते हैं। तो ओमेगा एन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है हमको, ओमेगा 36, ओमेगा 36 की वैल्यू चाहिए। तो ओमेगा 36 मतलब टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, अब 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 9 4 जा 36 होता है, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, तो टोटल कितने हो गए 4। ऐसे ही ओमेगा 156 है सेकंड पार्ट, 156 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, तो टोटल कितने हो गए 4। कितने हो गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो ये आप खुद कर सकते हो। थर्ड पार्ट कह रहा है ओमेगा 221, ओमेगा 221, अब इसके फैक्टर्स करने हैं। अब 221 क्या होगा, 17 इंटू 13 होता है 221, 13 इंटू 17 के लो, तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए 2। ऐसे ही लास्ट पार्ट है हमारा, लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट हमको कह रहा है फोर्थ पार्ट ओमेगा 420, 420 का फैक्टर्स क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू, इसको एक बार ढंग से कर लेते हैं, 420 मतलब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 21, 2 इंटू 5 तो 10 का हो गया, 42 को कर लेते हैं 2 से करेंगे तो 21, 3 इंटू 7, टोटल 1 2 3 4 5, आंसर कितना है 5। तो ये हमारा एक्सरसाइज हो गई, ये पूरे क्वेश्चन हमने ख़त्म किए यहाँ पे एक्सरसाइज के। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो ये आज की वीडियो के लिए यहीं तक था। इसका पूरी PDF टेलीग्राम के चैनल पे अपलोड कर दी है मैंने, लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ से ले सकते हो। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कवर एलिगेशन और मिक्सचर। So that's all for today. Thank you so much.